दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। हालांकि अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां पर पुलिस बूथ बना हुआ था। वो पुलिस बूथ जब से बना है तब से बंद है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान देखो यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी टेम्परेचर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, जहाँ 42 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, एसी चलाते हैं तब हम लोग फेल हो जाते हैं और दिल्ली पुलिस को लगातार गाली देते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, हर तरह से इन लोगों को बदनाम करते हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने इन लोगों की ये समझा कि इनको परेशानी क्या है, समस्या क्या है। इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर देखो ये टेंट लगा करके बैठे हैं। इस टेंट के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 दिल्ली पुलिस से। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल, और मैं हूं आपके साथ वही आपका दोस्त, आपका भाई दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं इस समय मौजूद हूं बुद्ध विहार के फेस 1 में, और एक अजीबोगरीब चीज़ या जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का किस तरह से ज़बरदस्ती मिसयूज़ किया जाता है। या ये देखो एक और नमूना आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस का बूथ बना है, शांति, सेवा और न्याय के नाम से। बता दूं इस बूथ का जो है निर्माण करवाया गया यहाँ की RWA दाल मिल रोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और निर्माण करवाने के लिए इसके अंदर जो पैसा लगा है वो जनता का पैसा लगा है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा लगा है। और उसको इसलिए बनवाया गया ताकि यहाँ पर कोई ना कोई पुलिसकर्मी बैठेगा और वो यहाँ की जो है शांति बनाएगा, सेवा करेगा और न्याय करेगा, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अराजकता तत्व ना बैठ सके, कोई आपराधिक व्यक्ति ना बैठ सके, या आपराधिक जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर ना घट सके। लेकिन अभी भी बता दूं यहाँ पर जब से ये बूथ बना है तब से, और लगभग एक बूथ के ऊपर कम से कम 50,000 रुपये से लेकर के कम से कम 1 लाख रुपए तक का खर्चा जो है इस बूथ के ऊपर आया था। और देखो जब से ये बूथ बना है, भैया थोड़ा आगे करो ना यार, एक बार आप थोड़ा सा आगे करो। जब से ये बूथ बना है तब से इसके ऊपर लिंक का जो है वो ताला लगा दिया गया है। ना ही यहाँ कोई पुलिसकर्मी बैठता है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है क्षेत्रवासियों को। और जबकि बनाया क्यों गया था, ताकि यहाँ पर जो क्षेत्रवासी हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। देखिए मेरे साथ यहाँ पर बाकायदा लिंक का ताला लगा दिया गया है और इसके ऊपर हमेशा ये ताला लगा रहता है। तो बताएं पुलिस किस प्रकार से जो है सुरक्षा करेगी। अब डबल यहाँ पर नुकसान होता है। मैडम थोड़ा आगे जाओ, साइड मैडम इधर आ जाओ। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई एक पुलिसकर्मी भी नियुक्त किया गया, आप पीछे जाओ। यहाँ पर इस बूथ के अंदर कोई ना कोई एक पुलिसकर्मी और एक सहायक नियुक्त किया गया होगा, जिसकी तनख्वाह अभी भी जारी होगी सरकार की तरफ से, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बैठता है। अब यहाँ की हालात देखो, यहाँ पर ये देखो, ये बंद है यहाँ पर इस समय। और ये जब से ही बंद है, जब से यहाँ पर ये बना दिया, पुलिस सहायता केंद्र लिख दिया, थाना BJBR के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं बैठता है। और बैठते हैं तो क्या, यहाँ पर बैठते हैं सिर्फ नशेड़ी और गंजेड़ी। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिर्फ नशेड़ी जो नशा करते हैं और गंजेड़ी बैठते हैं। यहाँ पर हर तरह के अराजक तत्व बैठेंगे, आपराधिक तत्व बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई भी मौजूद नहीं रहता है। और दूसरी चीज, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता की जा रही है। इसके अगर 200 मीटर की दूरी से, देखिए यहाँ से अगर मैं बता दूं, यहाँ से अगर जाएंगे 200 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले बैठे हैं। वो इतनी गर्मी के अंदर टेंट लगा करके बैठे हैं, इतनी गर्मी के अंदर वहां पर वो लोग टेंट लगा करके बैठे हैं, कूलर लगा करके बैठे हैं। लेकिन जो जगह उन लोगों के लिए बनाई गई है वहां पर वो लोग नहीं बैठते। वहां पर क्या होता है, कुछ लोग टॉयलेट करके जाते हैं, पुलिस बूथ के नीचे टॉयलेट करके जाते हैं। देख लो ध्यान से एक बार दिखाओ, ऊपर दिल्ली पुलिस बूथ है और नीचे टॉयलेट करके जाते हैं। यहीं पर हगल मगल चीज बना दिया, यहाँ पर लोग टॉयलेट और हक के जाते हैं। और फिर बात करते हैं यहाँ पर हमारी दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी। बताएं किस प्रकार के जनता के टैक्स का पैसे का मिसयूज किया जाता है। पहले तो इसको बनाने में जो पैसा लगा, उसका निर्माण किया गया, उसका पैसा लगा। उसके बाद जो यहाँ पर अधिकारी बैठने चाहिए थे वो यहाँ नहीं बैठ रहे, उनको दिल्ली सरकार पैसा दे, मतलब उनको जो है केंद्र सरकार पैसा दे रही है। उसके बाद यहाँ पर अभी भी यहाँ पर नशेड़ी बैठते हैं, गंजेड़ी बैठते हैं, हर प्रकार का यहाँ पे आपराधिक तत्व बैठता है। उसके बाद ये सब अपराध हो रहा है। हम लोगों के जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। और जब बूथ में बैठना ही नहीं था तो यहाँ पर बनाया क्यों गया है ये? अब बूथ में बैठना ही नहीं था तो जनता के पैसे का मिसयूज क्यों किया गया? और जब यहाँ पर बूथ बन गया है तो पुलिस वाले वहाँ क्यों बैठते हैं इतनी धूप के अंदर, वहाँ पर टेंट के अंदर लगा करके? आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। हालांकि अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां पर पुलिस बूथ बना हुआ था। वो पुलिस बूथ जब से बना है तब से बंद है।
और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान देखो यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी टेम्परेचर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, जहाँ 42 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, एसी चलाते हैं तब हम लोग फेल हो जाते हैं और दिल्ली पुलिस को लगातार गाली देते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, हर तरह से इन लोगों को बदनाम करते हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने इन लोगों की ये समझा कि इनको परेशानी क्या है, समस्या क्या है। इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर देखो ये टेंट लगा करके बैठे हैं। इस टेंट के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 दिल्ली पुलिस से आप भी, अच्छा, यहाँ पर लगभग देखो 5-6 जवान मौजूद हैं और सारे के सारे अपनी वर्दी में हैं, तैनात हैं सेवा देने के लिए। अभी कोई फ़ोन आ जाएगा तो तुरंत ये लोग सर्विस के लिए निकल जाएंगे, लेकिन कोई इनकी समस्या महसूस नहीं करता। हर मीडिया वाला भी आने के बाद इनको कुछ ना कुछ इनकी कमी निकालना चाहेगा और वो दिखाना चाहेगा। लेकिन ये किस कमी में बैठे हैं, किस महसूस कर रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर, इन्हें क्या समस्या है, ये भी हम लोगों का ही फर्ज है दिखाने का। और मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये वो कुर्सी है जिसके ऊपर ये बैठे हैं, ये भी साबुत नहीं है। देखो यहाँ पर ये जुगाड़ है, ये देखो बिजली का, ये बिजली का जुगाड़ है। इसमें कभी भी हादसा हो सकता है और कभी भी करंट लग सकता है, ये भी परमानेंट नहीं है। ये सरकारी बेंच है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि जब ये पूरा टपक रहा था, इसमें करंट भी था। हाँ जी, परसों जब बारिश आई थी ये पूरा टपक रहा था, तो उसमें भी करंट आ गया था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बारिश के अंदर जब लगाया होगा, ये मेरे ख्याल से तब लगाया था, ये पहले ही हुआ था। अब बताओ, इनके ऊपर आंधी भी आती होगी, तूफान भी आते हैं, बारिश भी आते हैं, फिर ये जाएं कहाँ? इनके अगल बगल में कोई जगह तो है नहीं कि यहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट हो जाएंगे। उस समय में रहना यहीं है, खाना यहीं है और रात में सोना भी यहीं पर है। और इस सो कहाँ रहे हैं हम, तो 24 घंटे आपकी उसमें तैनात रहते हैं, सेवा में। जाग सोते तो होगे कभी? अरे 8 घंटे की ड्यूटी तो हमारी सीपी साहब ने की है। ठीक है, सोना नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ सेवा के माध्यम से हैं। लेकिन इस विषय में वाकई सरकार को देखना चाहिए कि हम जिन जवानों को यहाँ पर बिठा रहे हैं जनता की सेवा के लिए, हम उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हैं। सहूलियत के नाम पर यहाँ पर ये छपरा डाल दिया है, इसको धूप से बचाने के लिए, ये बारिश से बचाने के लिए। ये देखो, ये भी फटा हुआ है, ये देखो, ये सारा कुछ फटा हुआ है। अब बताएं, इन परेशानियों का सामना कर करके ये लोग यहाँ पर धूप में बैठते हैं और अपनी पूरा दिन निकालते हैं यहाँ पर के। और कोई कॉल आ जाए तो ये लोग सेवा के लिए भी निकल जाते हैं तुरंत। यहाँ पर देखो गाड़ी खड़ी है, पीसीआर गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पर कोई बिना हेलमेट के जाएगा या कोई बिना गाड़ी बिना क्या नाम है डॉक्यूमेंट के जाएगा या तेज चलाएगा तो उसको रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए हैं। लेकिन इतनी धूप में अगर यहाँ पर ये लोग काम यहाँ पर ना करें तो इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी या जॉब से हटा दिया जाएगा। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर ये यहाँ पर काम करें तो मरता क्या ना करता, काम मजबूरी में करना पड़ता है। पानी के लिए भी अपने ढोके लाते हैं। ये देखो, ये देखो, पर्सनली अपने जग लेके आए हैं। ये सरकार की तरफ से नहीं है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, ये हमारे एसएचओ साहब की तरफ से है। अच्छा अच्छा, हमारे थाने से हमारे एसएचओ साहब ने ही प्रोवाइड करे हैं और बीट अफसर जो है उन्होंने प्रोवाइड करे। और जबकि केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोग इन लोगों के लिए सुविधा सबसे पहले दें, क्योंकि ये 24 घंटे की सुविधा हम लोगों को देते हैं, हम दिल्ली वासियों को देते हैं, हम भारतवासियों को देते हैं। बॉर्डर पर जवान खड़े होते हैं तो हम अपने आप की रात की चैन की नींद सो पाते हैं। ये लोग अपनी सेवा देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन ये चैन की नींद सो पाते हैं कि नहीं सो पाते, कभी हमने ये नहीं देखा। इस गर्मी के अंदर ये लगा करके ये लोग रह रहे हैं, इस फटी हुई चद्दर का सहारा लेकर के ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। इसके अंदर अभी बताया जवान ने, देखो इसके अंदर करंट आ गया था। सही कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल करंट आया था साहब, यहाँ बैठे बैठे ये प्लग भी शॉर्ट हो रहा है और बारिश होते ही पानी लगते ही शॉर्ट हो जाता है। फिर भी इसको साफ सफाई करें, फिर इसको सही करते हैं, पर ये गलत है। बताओ, ऐसी स्थिति में सरकार को ये देखना चाहिए कि हम अपने जवानों को क्या सहूलियत दे रहे हैं। हम किसी भी तरह की कोई गलती, किसी भी तरह की कोई भी गलती कर दे और सबसे आसान है दिल्ली में फंसाना। दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान को फंसा दो, सारा मसला खत्म हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल राइट कह रहे हो साहब। दिल्ली पुलिस का जवान इतना सस्ता है, किसी भी मामले में उसे फंसा दो, सारा केस की जड़ खत्म। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम जड़ तक नहीं जाते, हम ये नहीं देखते ये कितनी समस्या में है इस समय, ये क्या समस्या का सामना कर रहे हैं या किन परेशानियों में बैठ करके ये हम लोगों की मदद करते हैं। अब खुद देखो आप, यहाँ पर ये टेम्परेरी बोर्ड लगा करके काम किया जा रहा है, ठीक है, पानी के लिए खुद इकट्ठा कर रहे हैं अपने जग। विधायक का बोर्ड है, उसपे हम जो विधायक का बोर्ड है उसमें हम बिजली का बोर्ड लगा रखे हैं।
यहाँ कोई सुविधा नहीं, यहाँ पुलिस बूथ होना चाहिए। केंद्र सरकार को ये ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आप लोगों के लिए? देना चाहिए साहब, फिर हमारे अफसर देखेंगे वो बताएंगे। बाकी तो हम ये आपका जो विधायक का जो ये बैठने का स्थान है उसमें हम बोर्ड लगा रखे हैं, यहाँ छप्पर पड़ा है, यहाँ बैठने का पुलिस बूथ होना चाहिए कम से कम। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हैगा पुलिस बूथ यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे नाले पे पुलिस बूथ बना हुआ है, लेकिन वो बंद है, वो बंद है। वहाँ पे छत है पक्की। जो अफसर हमें अलाउड करेंगे वहीं तो हम बैठेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको जहाँ पे आपके अफसर कहते हैं वहाँ बैठना है, लेकिन सही मायने में ये बात है कि यहाँ पर पक्का बूथ बना हुआ है, ये लोग वहाँ भी बैठ सकते थे। अगर इनको वहाँ का ड्यूटी मिलती तो ये वहाँ पे बैठते, और जबकि वो पक्का है। इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर ये लोग बैठ के सेवा दे रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर है, AC चला के बैठते हैं, तब हम कहते हैं कि गाड़ी का AC फेल हो गया, इतनी गर्मी है। और ये लोग इतनी गर्मी के अंदर यहाँ कैसे बैठते होंगे? शायद इस चीज़ को भी किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया होगा, जबकि दिखाना चाहिए। अगर हम लोग इनकी कमियों को पकड़ते हैं तो सरकार की कमियों को भी हमें उजागर करना होगा। सरकार इन लोगों के लिए क्या करके दे रही है? सिर्फ जरूरी नहीं है कि सर हम इनकी ही कमियां देखें। अगर हम इनकी कमी को देख करके वो उजागर करते हैं तो जो सरकार गलत कर रही है इन लोगों के लिए, वो भी हमें उजागर करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। अच्छा सतीश जी, क्या बताना चाह रहे थे आप? मैं ये बताना चाहता सर, जिस तरफ में देखो पानी, देखो आप इधर रात दिन मच्छर और बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ के लिए रात में जो भी स्टाफ लगता है, दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टाफ लगता है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं इन मच्छरों के वजह से। तो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से बीमारी जैसे मच्छर, पानी जो भी है, सुविधा बिल्कुल नहीं है, होनी चाहिए। अगर इन लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने बिठा, पहले तो देखो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि ये जिस जगह पे इन लोगों को बिठाया है, जहाँ पे ये ड्यूटी दी है, वो बहुत गलत जगह है। और अगर यहाँ पर बिठाना है तो कम से कम एक पक्का यहाँ पर जो है बूथ होना चाहिए था, और वहाँ पर समुचित पंखे की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। तो ये जो बहुत जरूरी है। इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर बैठना मुश्किल है जी। पानी भी लेने के लिए हमें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ये थर्मस ठाके। देखें, सही मायने में पीने का पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना है। और नेताजी के विकास कार्य, वो देखो सामने गंदा पानी यहाँ पर भर के रख रखा है। नेताजी को वो दिखाई नहीं देगा कि हमने यहाँ पर गंदा पानी भर के रख रखा है। और अगर ये पानी भरने के लिए यहाँ पर एक जवान हो ना, और अकेला जवान पानी भरने के लिए चला जाए, फिर कोई ना कोई पीछे से आएगा, वीडियो बना के कहेगा यहाँ तो बैठते ही नहीं है, यहाँ पर पुलिस वाले बैठते ही नहीं है। कभी इन्होंने मजबूरी जानने की कोशिश की, वो गए कहाँ थे, क्यों गए थे, क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी, वो हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि हम लोगों की एक मेंटलिटी बन चुकी है कि ये लोग दिल्ली पुलिस के हैं तो ये लोग गलत हैं। ये गलत है। एक बंदा जाता है कैसे कैसे पानी लेके आता है थर्मस भर के, यहाँ जब हम बैठते हैं यहाँ पीते हैं, फिर भी अपना चौकीदारी करते रहते हैं, भाई कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी पब्लिक को, पब्लिक की रक्षा के लिए बैठते हैं। अच्छा, किस तरह की पब्लिक की रक्षा? मतलब यहाँ पर बैठ के क्या करते हैं आप? जैसे क्वार्टर कोई क्रिमिनल यहाँ जा रहा हो, कोई नंबर 2 का जा रहा हो, चेकिंग आपको पता कैसे लगता है कि वो नंबर 2 का है? चेक करते हैं साहब ना, चेक करने के बाद ही पता लगता है। कोई जैसे सेंसिटिव क्लियर करने में, चेक करने में पता लग जाता है। गाड़ी आती है उसको रुकवा के चेक करते हैं। तमाम गाड़ी चेक करते जी हो? जी जी बिल्कुल राइट। अच्छा, अब जब से हम खड़े तब से आपने एक भी गाड़ी चेक नहीं करी अभी तक? सर ऐसा है कि हर टाइम नहीं होता ना, जैसे अब हमारी जैसे 8 घंटे ड्यूटी है, तो लगातार 8 घंटे तो चेक करते नहीं। ठीक है। जैसे 2 घंटे कर लिया तो आधा घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आधे घंटे बाद चेक करते हैं। तो अब जैसे 3 बजे का हमारे चेंजमेंट का टाइम हो रहा है, शिफ्ट चेंज होने वाली 3 बजे। अच्छा। तो जैसे हम 20 मिनट से ब्रेक ले लिए थे, मगर अब शिफ्ट आने वाली, अब उनको असला दे करके चेंजमेंट करेंगे। चेंजमेंट करके बाद वो फिर अगली शिफ्ट अपनी चेंजमेंट शुरू कर देगी। अब जैसे 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे तो लगातार सर खड़े खड़े चेक तो करेंगे नहीं। सही बात है, ये वाकई इंसानियत की बात है। देखो, बेशक सरकार खड़े होने की ड्यूटी इन लोगों को बताती है, लेकिन खड़े होकर कोई भी जिसने ड्यूटी पे लगाया उसे भी पता है कि 8 घंटे कोई भी जवान खड़ा होकर के, एक टांग पे खड़ा होकर ड्यूटी नहीं कर सकता, वो बैठना पड़ेगा उसको। और जब हम लोग बैठ जाते हैं, ये लोग बैठ जाते हैं, तब कोई मीडिया वाला आएगा, वो वीडियो बनाएगा, इनसे 2 सवाल गलत पूछेगा कि आप लोग बैठे क्यों, आपको तो खड़ा होना चाहिए। वो इस तरह की बात करेगा। इनके दुख समस्या को नहीं समझते, सरकार को इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं समझते, हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है इन लोगों के लिए वो नहीं समझते। समझना चाहिए, कहीं ना कहीं ये लोग भी इंसान हैं और इन लोगों को भी सुविधा चाहिए। सरकार इन लोगों के लिए क्या सुविधा देती है वो मैंने आपको दिखाया। टेम्परेरी बोर्ड, इस तरह का पानी जो ये खुद भर के लाते हैं, फटी हुई चद्दर, ऊपर ये तरपाल, इसी के अंदर धूप, बारिश, आंधी, तूफान, इन सब चीज़ों से बचना है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा? देखो, एक जवान अभी और उतरे हैं। और क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, ये समस्याएं हम दिखा रहे थे आपकी, किस समस्या में आप लोग यहाँ पे बैठ करके ड्यूटी देते हो? आप खुद समझदार, आपको पता है पूरी कहानी का। मैं तो देख ही रहा हूँ, वो देख करके मैं यहाँ रुका। वाकई सही बात है कि इतनी समस्या को लेकर के जब हम लोग इन चीज़ों को दिखाते हैं
सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर भी कि किस सुविधा के अंदर या किस परेशानी के अंदर हमारे जवान इस समय यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पहले सबसे पहले यहाँ के क्षेत्रीय जो भी विधायक हैं या जो पार्षद हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ये इतना गंद जो भरा हुआ है वो हटाया जाए। सामने के अगर हालात देखेंगे तो वहाँ पर गंद भरा हुआ है वो हटाया जाए, और यहाँ पर एक पक्का जो है परमानेंट, यहाँ पर काफ़ी महीनों से, कितने महीनों से लगभग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं आप ये लोग? 2 साल से बैठे हुए हैं। 2 साल से बैठे हुए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं ये? हाँ, बिल्कुल सही है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, जब से ही अब बताओ, पिछले 2 साल से इसी टेंट तंबू में यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर वो भी बनाया जा सकता था, पक्का ईंट और सीमेंट से बनाया जा सकता था, ताकि ये लोग उसके अंदर बैठ करके सेवा दे सकते थे अपनी। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और बाकी नेताजी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर वो जो पानी भरा हुआ है, एक बार दिखाओ मैडम, वो जो पानी भरा हुआ है उसको भी हटाने का प्रयास करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जवान हैं हम लोगों की ही सेवा में यहाँ पर बैठे रहते हैं। और जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ के लिए भी मैडम ध्यान देना कि यहाँ पर भी ये चीज़ हटाई जाए, ताकि किसी भी जवान को यहाँ पर जो है करंट भी लग सकता है। बाकी नेताजी जितनी जल्दी हो सके उसको भी हटाने का प्रयास करना, और सरकार से भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था को देखकर इन लोगों के लिए भी सुधार किया जाए। जय हिंद।